Good morning everyone. In the last video we have discussed about the sigma bond and pi bond, and before that we have studied about the valence bond theory. What is the valence bond theory and how we find the property of some of the elements as well as the structure of some of the molecules on the basis of the valence bond theory. Today we are going to see the limitations of the valence bond theory and the next theory that is called the molecular orbital theory. So before studying about the molecular orbital theory, what is the need of the molecular orbital theory and why we are not sticking with the valence bond theory? What is the need of the molecular orbital theory? Then the first, when we talk about the valence bond theory, that is not capable to explain some of the property of the molecules. जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें इस तरह से, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बताते हैं तो यहाँ पे ये है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में ऑक्सीजन के होते हैं 6। देन दिस इज द कंडीशन। अगर इस कंडीशन में देखें कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो यहाँ पे लोन पेयर्स अगर टोटल मिला के देखें तो 1 2 3 4 लोन पेयर्स और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो यहाँ पे टोटल 4 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। इस कंडीशन में अगर हम देखें तो सिस्टम सीम्स लाइक डाईमैग्नेटिक, ऐसा लगता है कि ये कंपाउंड ये मॉलिक्यूल डाईमैग्नेटिक है, बट एक्चुअली इट इज अ पैरामैग्नेटिक। एंड व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक वी कैन नॉट एक्सप्लेन। Similarly, why Be2 molecule is not possible, we cannot explain. Why the C2 molecule like species are not possible, or if they are possible they are highly unstable, we cannot explain. ऐसी चीजों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है, और अगर मुश्किल है तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसे एक्सप्लेन करने के लिए जो न्यू थ्योरम आया उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो टुडे we are going to study about the molecular orbital theory. Molecular orbital theory. And according to molecular theory, molecular orbital theory, just like atomic orbitals, molecules also contain orbital, and such orbitals are called the molecular orbitals. And unlike atoms, they are the polycentric. एटम्स में सिर्फ एक सेंटर होता है, उसके अराउंड सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉलीसेंट्रिक्स होते हैं। पॉलीसेंट्रिक होता है, रीजन आपको मालूम है, मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। सो दे आर द पॉलीसेंट्रिक। अब इसको नॉर्मली हम लोग कहते हैं MOT, ओके ना। अब इसके लिए अगर हम देखें कि हाउ यू कैन एक्सप्लेन अबाउट दिस प्रॉपर्टी, तो हम कहते हैं हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, सबसे छोटा एग्जांपल। और अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, दिस इज 1s1 फॉर द हाइड्रोजन, देन दिस इज द 1s1 एंड दिस इज द नेक्स्ट वन, दैट इज नेक्स्ट हाइड्रोजन, दिस इज अगेन 1s1 हाइड्रोजन के लिए है। ये ऑर्बिटल्स बोले जाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, मैंने AO लिख दिया है। एटॉमिक ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s है, और एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल का एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है जो उससे एनर्जी लेवल में लो होता है, यानी लोअर एनर्जी लेवल में होता है, और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है जो रिस्पेक्टिवली हायर एनर्जी लेवल में होता है। ठीक है ना। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये बता रहा है कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पे इसे हम बोलते हैं सिग्मा 1s, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है इसलिए सिग्मा, और 1s सबसेल का ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसलिए सिग्मा 1s। और इसे क्या बोलेंगे? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, एस्टेरिक से हम एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ये किसी भी बॉन्ड के बनने की प्रोबेबिलिटी को सजेस्ट करता है, और ये बॉन्ड डिस्ट्रक्शन प्रोबेबिलिटी को शो करता है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विथ रेडियस इज psi A and psi B for these of the atoms, then what will be the probability here? Here it will be psi A plus psi B, और यहाँ क्या होगा? psi A minus psi B।
अब अगर हम बात करें इन दोनों की, तो ये दोनों तो आइडेंटिकल ही हैं, दोनों ही हाइड्रोजन के एटम है, यानी दोनों में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी आइडेंटिकल ही होगा। और अगर ऐसा होगा तो साई ए माइनस साई बी की वैल्यू क्या होगी? 0, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खुद से नहीं जाने वाले, यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो भले यहाँ पे चले जाएं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भरते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब हम इसमें भरेंगे, दिस इज द फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, नो एनी फर्दर इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल। अब इससे इसकी प्रॉपर्टी निकालते हैं, और प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी क्या निकालेंगे? वी विल फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर। एंड व्हाट इज द फार्मूला फॉर द बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एमओ? ये कहता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाई 2। तो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाई 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0 बाई 2, दैट इज 1। ये इस बात को सजेस्ट करता है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है। दूसरा, वेदर इट इज स्टेबल और नॉट। अगर ये बॉन्ड ऑर्डर कोई पॉजिटिव इंटीजर आता है, इट मीन्स इट इज स्टेबल। अगर ऐसा नहीं होता, इट मीन्स इट इज अनस्टेबल। द थर्ड थिंग, वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक। अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखिए, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है क्या? अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा है, इट मीन्स इट इज स्टेबल। क्लियर? आप खुद से करिएगा मॉलिक्यूल ऑफ He, दैट इज द He2, और मुझे बताइएगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द He2 हीलियम मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल हम और देख रहे हैं आज के वीडियो में, दैट इज द बेरिलियम मॉलिक्यूल Be2। हम अभी वही देख रहे हैं जिसके पास p सबसेल नहीं है, हम उनके देख रहे हैं जिनके पास s सबसेल ही सिर्फ है। तो हम देख रहे हैं Be2, और सबसे पहले व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Be2, तो उसके लिए हम इसे पहले हटा दे रहे हैं। यह हम देखने जा रहे हैं Be2 का। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? वी विल फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द Be2, एक्चुअली Be एटम के लिए। और एटॉमिक नंबर होता है बेरिलियम का 4, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2 एंड 2p में तो कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं, सिर्फ 1s2 एंड 2s2। अगर ऐसा है तो हम इसके लिए क्या करेंगे? ये है आपका 1s2 और ये है 2s2। सिमिलरली ये दूसरे बेरिलियम के लिए 2 एटम ऑफ बेरिलियम होंगे ना, ये पहला बेरिलियम है, ये दूसरा बेरिलियम Be2, ये 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 1s में, 2 2s में। ये क्या है? ये है आपका सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। प्रोबेबिलिटी वगैरह हर बार नहीं लिख रहे हैं, उतना लिखने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भर दें। ये आ गया आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इनमें टोटल 4 हैं, 1 2 3 4। तो पहला काम क्या करते हैं? हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? आपको याद है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एक ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एक ये एंटी बॉन्डिंग है, डॉटेड से मैं शो कर दे रहा हूँ जिससे पता चले कि कौन सा बॉन्डिंग है, कौन सा एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे 2 और 2, टोटल कितने हो गए? 4। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 4, एंटी बॉन्डिंग 4 बाई 2, दैट इज 0। इट मीन्स देयर्स नो एनी बेरिलियम बॉन्ड, उसके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है। और अगर कोई बॉन्ड नहीं है, देन वेदर द मॉलिक्यूल इज पॉसिबल? मॉलिक्यूल इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो द Be2 मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। Be2 मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करने की कोई जरूरत है?
श्योरली इसको प्रॉपर्टी को डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द Be2 मॉलिक्यूल बिकॉज द Be2 मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करना जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। नाउ वी आर गोइंग टू सी अनदर मॉलिक्यूल दैट इज द N2। हमारा जो सिलेबस है वो है होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सेम न्यूक्लियस यानी दोनों सेम एटम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बेरिलियम बेरिलियम है, ऐसा कुछ सेम एटम और दो एटम का स्पीसीज, होमोन्यूक्लियर बाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सॉरी मेरा बोर्ड बहुत छोटा है तो इस वजह से मुझे पूरा ड्रा करना पॉसिबल नहीं होता, तो भी मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ आपको रिप्रेजेंट करने की। तो हम जा रहे हैं देखने नेक्स्ट मॉलिक्यूल को, दैट इज द नाइट्रोजन। मैंने आपको पहले कहा बोर्ड पे स्पेस कम है, इस वजह से मैंने इसे थोड़ा सा इधर उधर कर दिया। एक्चुअली इसके जस्ट ऊपर इसे होना चाहिए था, स्पेस कम था इसलिए थोड़ा साइड करके बना दिया। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले जब हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको मालूम होना चाहिए, 1s2 2s2 2p3। अब इनको हम इलेक्ट्रॉन्स को भर देते हैं। ये है 1s2 2s2 अगेन 1s2 2s2 और 2p के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर द एटॉमिक ऑर्बिटल। नाउ फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे? टोटल 4। ये हो गया आपका 1 2 3 4 अगेन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 बिल्कुल वैसा जैसा बेरिलियम के केस में हुआ था। अब अगले को देखते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके? 3 + 3 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। पहले में p3 दूसरे में p3, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे भर जाएंगे? दिस इज द फर्स्ट वन, सेकंड वन, अगेन थर्ड वन एंड फोर्थ वन। क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है, ये दोनों बराबर एनर्जी में हैं, तो हुन्स लॉ के अकॉर्डिंग एक एक भरने के बाद उनकी पेयरिंग हो गई। अब इनकी पेयरिंग हो गई, बचे कहाँ? 2 और बचे, ये हो गए। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसके बेसिस पे जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, इस बार फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट निकाल रहा हूं, तो बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, यहाँ पे 4 और ये 6, 2 + 2 4 + 6 10। तो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये हैं 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, यानी टोटल 4। यहाँ पे तो एक भी है ही नहीं, तो 10 - 4/2 दैट इज 3। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 3। और बॉन्ड का नेचर क्या है? यहाँ देखिए इस बॉन्डिंग को एंटी बॉन्डिंग कैंसिल कर दे रहा है, इस बॉन्डिंग को एंटी बॉन्डिंग कैंसिल कर दे रहा है, यानी ये बॉन्ड्स तो बन नहीं रहे हैं। बन कौन रहे हैं? ये वाले। कितने बन रहे हैं? यहाँ देखिए ये है पाई बॉन्ड, ये दोनों पाई हैं, पाई 2px एंड पाई 2py, यानी 2 बॉन्ड क्या बन रहे हैं? पाई बन रहे हैं। और एक बॉन्ड क्या बन रहा है? इसका भी एंटी बॉन्डिंग नहीं है, तो एक सिग्मा बन रहा है। तो यहाँ पे 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और मॉलिक्यूल कैसा है? स्टेबल, एक्चुअली हाईली स्टेबल। जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। सो इट इज हाईली स्टेबल। हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी कितनी है। आपको मालूम है कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है, फिर भी हमारे प्लांट्स इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो भी आप सब लोग जानते हैं। इसलिए कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि नाइट्रोजन हाईली इनर्ट बाय द नेचर है। नाइट्रोजन के लिए प्लांट्स को क्या करना पड़ता है? हम यूरिया देते हैं अलग से। अगर यूरिया के पैकेट्स पे देखेंगे तो लिखा रहता है नाइट्रोजन सप्लीमेंट, सो दैट इज द नाइट्रोजन सप्लीमेंट। सिमिलरली बहुत सारे प्लांट्स अपने रूट्स में नाइट्रोमोनास या राइजोबियम बैक्टीरिया को कैरी करते हैं, जो रियल में क्या करता है? छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाया गया होगा कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जिससे प्लांट के लिए वो कंज्यूमेबल हो जाए। देन दैट इज द कंडीशन, दैट इज द इनर्टनेस ऑफ द नाइट्रोजन। अब अगर आप देखें इसकी स्टेबिलिटी आपने लिख दिया स्टेबल है, बॉन्ड नेचर देख लिया। अब पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक क्या है? अब यहां देखिए एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या? एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यहां पे देखिए एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, पेयर अगेन पेयर अगेन पेयर, नो इलेक्ट्रॉन इज ऑन द एंटी बॉन्डिंग, यानी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहे हैं। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, इट मीन्स द सिस्टम इज डायमैग्नेटिक बाय द नेचर।
the species which contain at least a single unpaired electron that is considered as a paramagnetic. अगर इस तरह के p सबसेल वाले किसी मॉलिक्यूल को प्रैक्टिस करना है देन यू विल प्रैक्टिस C2 मॉलिक्यूल, और जैसी स्टेबिलिटी होगा उसे आप कमेंट करके बताइएगा कि वेदर C2 मॉलिक्यूल इज स्टेबल, अनस्टेबल एंड व्हाटएवर इज द कंडीशन। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। हम एक और मॉलिक्यूल और आज की वीडियो के लिए आखिरी मॉलिक्यूल देखने जा रहे हैं, दैट द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक और चीज, इसे हम हटा दे रहे हैं थोड़ा जगह बनाने के लिए। अगर आप इतना बड़ा पिक्चर नहीं बना सकते, इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बोलते हैं, अगर इतना बड़ा पिक्चर नहीं बना सकते तो आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिखें ये क्या है, सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, अगेन क्या है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, और कितने इलेक्ट्रॉन अगेन 2। सिमिलरली यहाँ पे अगर लिखेंगे तो यह है आपका सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखेंगे ये है आपका पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस वन सिग्मा 2pz2, यहां से भी आप चाहें जिसके ऊपर स्टेरिक्स बना हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग है, जिसके ऊपर नहीं बना हुआ है वो बॉन्डिंग है, यहां से भी इस प्रॉपर्टी को आप डिस्कस कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर द ऑक्सीजन, द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 7। यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, इकलौता डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की पोजीशन बदली हो जाएगी। हम इसे हटा दे रहे हैं क्योंकि इसके पहले के सारे ऑर्बिटल्स यूं ही रहेंगे, तो मैं इन्हें हटा नहीं रहा हूँ, यही सब में कॉमन रहेगा। जिसका भी एटॉमिक नंबर 4 या 4 से ऊपर जाता है यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता है। अब यहाँ पे चेंज आया, ये है आपका p सबसेल और ये है दूसरे एटम का p सबसेल। वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे लिख देते हैं। ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p4, एंड इट इज वेल नोन टू ऑल ऑफ यू। कैसे होता है, क्यों होता है, ये बताने की कोई जरूरत है नहीं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जैसे थे वैसे ही रह गए। इकलौता डिफरेंस क्या आया, इकलौता डिफरेंस आया बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। अगर आपको याद है या अभी भी आपने देखा, तो आपने देखा पहले आता था पाई, फिर आता था सिग्मा, नीचे लिखा भी है पाई पहले सिग्मा बाद में। लेकिन यहाँ पे क्या आया, पहले सिग्मा आया, यानी क्या आया सिग्मा 2pz, और फिर क्या आया पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। सिमिलरली ऊपर देखें, ऊपर का सीक्वेंस बदली नहीं हुआ है, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। एक और चीज, ये मैंने नीचे xy रखा ऊपर z रखा, इसका कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यही रखें। नॉर्मल एक ट्रेंड चला आ रहा है कि हम z को आउट ऑफ डायमेंशन या आउट ऑफ प्लेन मान के चलते हैं कि ये सिग्मा 1 बना रहा होगा, ये दोनों सेम प्लेन में है, पाई 1 बना रहा होगा, बस इतना ही सोच के किया जाता है। वैसे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप चाहें तो x की जगह y, y की जगह z लिख सकते हैं, लेकिन लिखिएगा xy z ही, क्योंकि और कोई डायमेंशन होता नहीं। अब अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, ये क्या है p4, और ये है आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने हो गए, टोटल 8, 4 + 4 8। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे भरें, दिस इज द फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड फोर्थ। देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन भर के फिर पेयरिंग शुरू करेंगे। दिस इज द थर्ड वन एंड फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन। ये तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन। बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 and 2। अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखें तो यहां तक तो सेम था, उसको मैंने मिटाया भी नहीं है, वैसे ही पड़ा हुआ है। अब यहाँ क्या आया, ये आया सिग्मा 2pz, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच। और बचा ऊपर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, कितने इलेक्ट्रॉन 8, और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, कितने इलेक्ट्रॉन अगेन 1। अब यहाँ पे
सबसे पहले क्या देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालना सबको आता है, मैं इधर से ये हटा दे रहा हूँ क्योंकि सेम है, आपने पहले भी नोट किया ही हुआ है। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए देखें तो सबसे पहले देखेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और इस बार हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 2, फिर 2 4 6 8 और ये 10। चाहो तो आपने खुद से ड्रा किया होगा तो वहां पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। एंड व्हाट्स अबाउट द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे थे ही, ये हैं 2 और 2 4, और यहाँ पर भी देखिए 2 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो टोटल कितने हो गए, 4 + 2 दैट इज 6, 10 - 6/2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। और बॉन्ड का नेचर क्या है, देखिए सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग नहीं है, यानी एक क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, और 2 पाई में से एक का एंटी बॉन्डिंग है, एक का नहीं है, यानी एक पाई बॉन्ड है। तो 1 सिग्मा 1 पाई, वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, स्टेबल। अब देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यही ऑक्सीजन से तो हमने शुरू किया था ना। यहां पर तो आपने देखा था कि 1s 2s में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था नहीं, लेकिन यहां देखिए ये है पेयर, अगेन पेयर, लेकिन यहां पे क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। और डिफाइन करते समय मैंने कहा इफ अ स्पीसीज इज कंटेनिंग एटलीस्ट अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप लोग करिएगा F2 मॉलिक्यूल के लिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिए, मैसेज करिए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।